नमस्कार। लगभग 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 13 दिनों में अब तक सबा बानू की कोई खबर नहीं है। घर वाले परेशान हैं, भाई बहन रो रहे हैं, दोस्त परेशान हैं और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बहुत जल्द सबा बानू मिल जाएगी, लेकिन सबा बानू अब तक नहीं मिली। आखिर क्या ये मामला है, क्या ये कहानी है, सब जो है मैं आपको द न्यूज रूम के माध्यम से बताऊंगा। 16/1/2026 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली सबा बानू एग्जाम हॉल में होती है। आरोप ये लगता है कि जब वह एग्जाम दे रही थी तो उसके पास में मोबाइल फोन था। जब टीचर ने उसे मोबाइल फोन देख लिया तो उसके बाद में टीचर उससे मांगता है, पूछता है, कहता है कि आपके पास में मोबाइल फोन है, ये जो है वो दे दीजिए, लेकिन सबा इनकार कर देती है। ये उनके दोस्तों का कहना है कि सबा ने इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद टीचर पूछते रहे और उसके बाद में मोबाइल बरामद हो जाता है। मोबाइल जैसे ही बरामद हुआ उसके बाद जो उस हॉल में प्रोफेसर थे उन्होंने जो है कॉपी कर दी और उस बच्ची का साइन कराया और उससे कहा कि आप जा सकती हैं क्योंकि आपकी कॉपी हो चुकी है, आप नकल कर रही थी। ये जो उनके साथ में बैठी हुई दूसरी छात्रा थी उसका कहना है, सुनिए वो क्या कह रही है। हाँ, मैं उसके साथ में ही बैठी हुई थी। वो मेरी लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी। तो वो पहले तो सब नॉर्मली एग्जाम दे रहे थे। तो वो बार बार पीछे को टर्न कर रही थी। तो सर ने उसको एक दो बार वार्न किया कि ऐसे मत करो। तो फिर उसने मतलब फिर वो एक बार आगे आगे की ओर बैठी रही वहां पे। तो एक सर आते हैं वहां पे दरवाजे में, तो वो उसको बोलने लगे कि आपके पास कुछ है। तो उसने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चेक कर लो। मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियली उसने ये बात बोली। तो फिर उस सर ने बोला कि आप अपनी बाजू को फंडो, ऐसे मतलब आपके बाजू के अंदर कुछ है। तो उसने हल्के से अपने हाथ हिलाए, लेकिन मतलब सर को शक हो गया। तो फिर सर ने उसके हाथ में जब वो मूवमेंट कर रही थी तो उसके हाथ में वो फोन देख लिया। तो सर ने बोला कि उसको कि आप ये फोन निकाल दो बाहर, नहीं तो मैं किसी फीमेल टीचर्स को बुलाऊंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने फोन निकाला। तो वहां पे सर थे एक, उन्होंने उसका फोन भी लिया, सर रखा साइड पे, और उसका जो आंसर शीट था वो भी लेके रखा साथ में डाइस पे। फिर नॉर्मली उसको बोला कि आपको मतलब ऐसे जब पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ऐसा कोई भी मटेरियल आपके साथ में नहीं होना चाहिए या अननेसेसरी कोई भी चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने फिर भी ऐसे लाया, तो ये गलत है। सुन लिया आपने। अब आपको ये भी बता देंगे कि जो उसकी दोस्त थी जिनका सबसे पहले बयान आया था, जिन्होंने कहा था कि सबा के पास जो मोबाइल फोन था वह उससे नकल नहीं कर रही थी, बस उसके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी सबा की कॉपी की गई। तो आप वह भी सुन लीजिए। कल सबसे पहले सबा ने मेरे को सुबह फ़ोन किया और उसने बोला कि हम साथ में पढ़ते, मैं तेरे रूम पे आ रही हूँ। तो यहाँ पे रूम पे आई तो हम 1 बजे तक पढ़ने लगे। यहाँ से कॉलेज गए, 2:05 पे हम कॉलेज में पहुँचे थे। तो 2:05 पे हम एंटर हुए थे अंदर क्लास में। तो उसके पास बैग नहीं था, जिसकी वजह से उसने फ़ोन जो है वो अपने पैंट की जेब में रखा था। तो वहाँ पे उसको फर्स्ट डेस्क पे बिठाया और मैं लास्ट डेस्क पे बैठी हुई थी, मेरा रोल नंबर वहीं पे था। तो वैसे ही क्या हुआ, हाँ, माना कि उसने 1-2 बार पीछे मुड़ी थी, वो देख रही थी, बट उसने चीटिंग नहीं की थी। वहाँ से बाहर से एक सर आए तो उन्होंने उसको जो है उन्होंने बोला, हमारे एग्जामिनर जसवंत सर थे, उनको बोला कि इस लड़की के पास कुछ है। जसवंत सर ने बोला कि नहीं, इस लड़की के पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इधर पे बैठा हूँ, फ्रंट डेस्क पे बैठी, कि तो इसके पास नहीं है कुछ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबा को ऊपर उठाया और उन्होंने बोला कि आप बताओगे कि आपके पास क्या है, नहीं तो हम फीमेल टीचर को बुलाएंगे, तो वो आपकी जो है चेकिंग करेंगे। सबा ने बोला सर मेरे पास कुछ नहीं है। फिर सर ने उसे जो है फ़ोन देखा और फ़ोन ले लिया। फ़ोन के साथ-साथ आंसर शीट भी ले ली और सर ने बोला कि आपको जो है अब फ़ोन घर के लिए नहीं मिलेगा, और साथ में ये भी बोला कि आपको 5 साल तक अब केस लगेगा। मतलब ये सुन के सबा जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी सर से कि सर देखो, मैंने कोई चीटिंग फ़ोन से नहीं की है, मैं क्यों करती, मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी हुई थी, मैंने फ़ोन का यूज़ नहीं
किया है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है। सर ने बोला कि नहीं आपको पहले सोचना चाहिए था। उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो सर टीचर्स ने किसी ने भी जो उसकी बात नहीं सुनी, वो रोने लगी। उसी के साथ में क्या होता है कि सर ने उसको एक पेपर दिया, मुझे वो कन्फर्म नहीं है कि वो पेपर क्या था, बट सर ने उसको बोला कि आप इस पे साइन करो। तो सबा ने वो पेपर डेस्क पे रखा और 10-20 मिनट तक वो जो है डेस्क पे बैठ के ही रोने लगी। सर बाहर चले गए, फिर सर अंदर आए तो सर ने उसको बोला कि टाइम नहीं है हमारे पास, उतना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जो इस पेपर पे साइन करो। तो उस लड़की ने फिर मजबूरन जब उसको फोर्स किया गया तो उसने मजबूर होके जो है उस पे साइन किया, तो वो रोते रोते जो है वहां से फिर चले गई। ये 16/1/2026 यानी कि 16 तारीख शुक्रवार की बात है, जब सबा बानू कॉलेज के अंदर एग्जाम दे रही थी, उसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद वह बच्ची गुस्से में निकली, उसे शायद बेइज्जती फील हुई, शायद उसे लगा कि पूरी एग्जाम हॉल में जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ है, जिस तरीके से जो इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ, अब इसके बाद मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगी। तो वह वहां से गुस्से से निकलती है, न उसने आव देखा न ताव, और वहां से सीधा जो है वह पुलडोडा की ओर चल पड़ती है। ये बाद में मालूम हुआ कि आसपास से कुछ मजदूर जो काम कर रहे थे उन्होंने भी देखा, कुछ लोगों ने भी उसे जो है वो पुलडोडा की ओर जाते हुए देखा, लेकिन गणपत पुल पुलडोडा और डोडा के बीच में जो गणपत पुल बना हुआ है, वहां गणपत पुल के पास वह पहुंचती है, और जो बाद में वहां से कुछ सुराग मिले कि सबा बानू ने अपनी चुन्नी और अपने जूते वहां एक पत्थर पर रख लिए और उसके बाद उसने सुसाइड कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या उसने सुसाइड किया है या कुछ और हुआ है, यह अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि सबा बानू की बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है। बीते 13 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक सबा बानू की बॉडी कहीं भी नहीं मिली है। ये तमाम चीजें होने के बाद सुनिए उसका भाई जो है वो क्या कह रहा है, उसे कैसे खबर मिली, उसे कैसे मालूम हुआ और वह इस पर क्या कुछ बता रहा है। आप ये करो कि हमने कहीं सबा के फ़ोन पे कॉल की थी, तो वहाँ से टीचर्स ने उठाया और वो बोल रहे हैं कि आगे फ़ोन ले लो। तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा कि सबा गई होगी कहीं लाइब्रेरी वगैरह या घर के लिए चल रही होगी, क्योंकि थोड़ा ये लग जाता है आधा एक घंटा यहाँ तक बाज़ार से। तो मैंने उतना कोई सीरियस नहीं लिया, तो मैं चला गया फ़ोन लेने। फ़ोन मैंने पकड़ा तो वो मैं आ गया वहाँ से, मैंने कोई उतना मतलब। फ़ोन कहाँ मिला? फ़ोन मैंने ये टाउन हॉल के पास टीचर्स थे, 3 टीचर्स बैठे थे गाड़ी में, 2 आगे बैठे थे, एक पीछे बैठा था। मतलब वो कॉलेज के ही थे? हाँ, कॉलेज के ही टीचर्स थे वो। एक को दाढ़ी भी थी ठीक ठाक, मतलब मौलवी टाइप थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि कॉपी हुई है। तो मैंने बोला फिर, तो उनने बोला कॉपी हुई है, तो वो वहाँ से निकल आई है। और उनने साथ में ये भी बोला कि हम उसको 20 मिनट के बाद पीछे से निकले, मगर वो वहाँ नहीं थी। तो फिर मैंने भी उतना नहीं लिया वो सीरियस कि कहाँ में चला गई होगी कहीं घर वगैरह ये वो। तो फिर जब 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास फिर मैंने जब घर वालों को और बोला कि आई वगैरह ये, तो नहीं आई घर, तो फिर हम लग गए ढूंढने। तो बस फिर वैसे ही वहाँ उस वक़्त से कल शायद कोई 1:30 बजे तक हम लग गए ढूंढने। कोई बोलने लगा हमने उधर देखा, कोई उधर देखा, हर जगह CCTV फुटेज चेक करवाई। फिर उसके बाद हमें कहीं बाहर से ही पता चलता है कि आप गणपत की तरफ ज़रा चेक करो। वहाँ पर हमने उस शक्ल का कोई वैसे कपड़े लगा के हमने कोई वहाँ से देखी हुई है। कॉलेज की यूनिफॉर्म लगी थी? नहीं, कॉलेज की नहीं थी, वो सिंपल में थी, ऊपर से उसको फेरन जैसा लगा था, वो शॉर्ट जैसा कुछ। तो वो बोलने लगा कि हाँ कंफर्म यही है। तो हम भी फिर दौड़े भागे चला गए वहाँ पर। तो वहाँ पर हमें वो देखा उसका वो एक चुन्नी और एक उसका शूज़। तो आपने ये सब कुछ सुन लिया। अब आपको ये भी बता दें कि 16 तारीख को ये इंसिडेंट होता है और 20 तारीख को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, जिसमें वो जो प्रोफेसर जिन्होंने सबा बानू की कॉपी की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। एक कमेटी बनाई जाती है जिसे ये कहा गया है कि हफ्ते भर के अंदर वह रिपोर्ट दायर करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था। आपको बता दें कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें डॉक्टर शेख एजाज बशीर जो डायरेक्टर कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, साथ ही साथ में संजय कुमार टिक्कू ये JKAS डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और साथ ही साथ में सैयद इशरत परवेज अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनकी जो है एक कमेटी बनती है। ये कमेटी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। 20 तारीख को इस कमेटी को बनाया जाता है। तो 20 तारीख को ये ऑर्डर निकलता है और जो प्रोफेसर मंजूर थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है कि आगे होने वाली कार्रवाई
के अंदर कि जब तक जो है वो सामने कुछ नहीं आता तब तक जो है आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अलग अलग बयानबाजियां हुई। जो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर चीजें लिखना शुरू कर दिया, उनका ये कहना है कि नहीं जी ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की गलती है, किसी ने प्रोफेसर को गलत ठहराया, किसी ने बच्ची को गलत ठहराया। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, जिसे जो समझ में आता है वह तमाम चीजें लिखता है। और अब आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से फौरन उसके बाद में एसएसपी डोडा का क्या कुछ बयान जो है वह सामने आया था। देखें, अभी तक हमें सिर्फ उस लड़की का जो है वो कुछ बिलोंगिंग्स जो है वो चिनाब के किनारे मिली हैं। अभी तक जो है सर्च हमारी कंटिन्यू है। वी कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस के लड़की ने सुसाइड किया है, बट उसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पुलिस स्टेशन डोडा में जो है वो इंदराज की गई है और उस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आपको बता दें कि सबा बानू फर्स्ट सेमेस्टर जीडीसी डोडा में पढ़ती थी। फर्स्ट सेमेस्टर में वह पढ़ रही थी, काफी एक्टिव थी, स्पोर्ट्स को लेकर काफी एक्टिव थी। कुछ समय पहले जब मीडिया उनसे बात कर रही थी तो बहुत अच्छे थॉट थे, मेंटली फिट रहने की बातें किया करती थी। लेकिन आखिर 16 तारीख का वह दिन जिस दिन उसने ये कदम उठाया और अपनी जान गंवा दी। परिवार परेशान है, परिवार सदमे में है, परिवार अभी भी सबा बानू को ढूंढने की आस में है। हर रोज वह पुलडोरा की उस जगह पर चले जाते हैं और वहां पर इंतजार करते हैं कि शायद आज उनकी बेटी उन्हें मिल जाए। लेकिन रात होते होते उनके हाथ हताशा ही लग जाती है, उदासी ही आ जाती है, क्योंकि सबा बानू की कोई खबर नहीं आती। चिनाब रेस्क्यू टीम जो डोडा में काम करती है, या साथ ही साथ में हमजा जो चिनाब रेस्क्यू टीम के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमें, ये सब मिलकर जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। सबा बानू को ढूंढने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन बीते 13 दिनों से अब तक जो है सबा बानू का कोई पता नहीं लग पाया है। परिवार वहां पहुंचता तो है लेकिन उदास होकर उसे वापस जाना पड़ता है। अब आपको बता दें कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ यही इंसिडेंट नहीं हुआ, पढ़ाई के रिलेटेड और भी बहुत से इंसिडेंट जो है वो लगातार वहां होते रहते हैं। खासकर जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है, उसको आपको ये भी बता दें कि जब बीते दिनों 12वीं का रिजल्ट आया तो कास्तीगढ़ का रहने वाला एक लड़का जिसकी सिर्फ एक किताब फेल हुई थी, उसने ऐसा कदम उठा लिया कि उसने भी अपनी जान गंवा दी। तो द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से हम आपसे यही कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग रहिए, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए कि जिसकी वजह से आपको अपनी जान जो है वह गंवानी पड़े। और अब जो सबा बानू का मामला है, ये अभी भी डोडा के अंदर सबा बानू की बॉडी को ढूंढा जा रहा है, डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अब आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये मामला सिर्फ एक छात्रा के मौत तक ही सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ पाते हैं? क्या उन्होंने अपने बच्चों को स्पेस दे रखी है कि अगर वह मानसिक तनाव में हैं या बाकी कोई और परेशानी, कोई और घटनाएं उनके साथ घटती हैं तो वे अपने परिवार के लोगों से बता सकें? अगर ऐसा नहीं है तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वह किस दबाव से गुजर रहे हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, और उसके लिए कैसा इजी एक्सेस रखें कि ताकि वह अपने दिल की बात आपसे बता सकें और उन्हें इस तरीके के कदम ना उठाने पड़े। जांच चल रही है और जांच में कौन दोषी पाया जाएगा, जब ये सामने आएगा तो वह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सबा बानू जल्द से जल्द जो है वो मिल जाए, ताकि परिवार के भीतर भी एक संतोष हो सके और परिवार के लोगों को भी सबा बानू की बॉडी मिल सके, ताकि उनका भी थोड़ा दुख कम हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही।